सभी को जय जिनेन्द्र। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के जैन सेशन में। जैसा आप सबको विदित है कि हम कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत आज हमारा 5वां सत्र है। और आज हमारे सेशन के स्पीकर हैं विजय क्यावत अंकल, जो कि हमारे काफ़ी सेशन पहले भी ले चुके हैं। और ये सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो एक और बार हमारे लिए सेशन ले रहे हैं। और अंकल आज जो है चर्चा करेंगे बंद परिचय और कर्म परिचय के ऊपर, जो कि क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसके के ऊपर हमारी ये सीरीज आधारित है, उसका अध्याय नंबर 5 और 6 है। तो आज की सीरीज शुरू करने से पहले अपनी परंपरा के अनुसार हम स्पीकर का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज मैं विजय अंकल के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अंकल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आईआईटी खड़गपुर से 1967 में। और उनके पास 41 साल का कॉरपोरेट करियर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से उन्होंने 28 साल सीईओ लेवल पर काम किया है। और अंकल 2008 में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन से रिटायर हुए ड्यूरालिन इंडिया से, जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है। उससे पहले अंकल ने सैंडविक एशिया, आईबीएम, टाटास और कई सारे कॉरपोरेट्स में जॉब किया है। और अंकल भारत देश में कई शहरों में रह चुके हैं, जैसे कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोयम्बटूर, इंदौर, बेंगलोर, दिल्ली, सिंगापुर इत्यादि। और अभी वर्तमान में वह पुणे में रह रहे हैं। अंकल और अंकल की वाइफ मिसिस सरोज जी दोनों रेगुलर स्वाध्याय करते हैं जैन धर्म का। और उन्होंने अपने जैनिन सेशन में पहले मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य भावना के ऊपर भी 2021 में चर्चा की थी। और अभी वर्तमान में अंकल अपना समय पेंटिंग करने में, पियानो प्ले करने में, सिंगिंग में, बर्डिंग में और आदि पॉलिटिक्स इत्यादि हॉबीज में अपना समय व्यतीत करते हैं। और अंकल ने जैन फिलोसफी के ऊपर कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई हैं। और उन्होंने 2018 में गुड़गांव में जैनिन के समय में जैनिज इन माय आर्ट करके प्रेजेंटेशन भी किया था। और उनकी पेंटिंग का जो कलेक्शन है वो कई सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड की कई सारे ऑफिसेज में, जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेएलएल और कई सारे घरों में भी उनकी पेंटिंग, कई देशों में पेंटिंग उनकी उपस्थित है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील, जापान, सिंगापुर, यूएसए, जर्मनी, दुबई, स्विट्ज़रलैंड, गयाना, पोलैंड और भारत देश के कई घरों में उनकी पेंटिंग है। और उनकी वेबसाइट भी है जिस पे जाकर के वो पेंटिंग देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। और अंकल ने कई सारे इंडिविजुअली और ग्रुप में भी कई सारे सेशंस पार्टिसिपेशन किया है, कई सारी फोरम पे आर्ट्स को लेकर के। और अंकल की वाइफ मिसिस सरोज जी जो हैं वो एनएबी के लिए वॉलंटियरिंग करती हैं। और उन्होंने 300 ऑडियो बुक्स भी अपनी आवाज़ में नेत्रहीन बच्चों के लिए या नेत्रहीन लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं। और अंकल के 2 पुत्र हैं जो अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर और अमेरिका में रहते हैं। तो अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन लेने के लिए। ओवर टू यू विजय अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। और जेनिन का मैं बहुत आभारी हूँ कि मौका मिलता रहता है साल में एक बार कुछ कहने का, कुछ पढ़ने का। और ये मौका न मिले तो इतनी सीरियस पढ़ाई भी नहीं हो। और नीरज को एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरी उम्र 1 साल कम कर दी है। मैं 79 साल का हूँ, लेकिन 78 कह दिया तो बहुत खुशी हुई मुझे। अ, ये जो विषय है, ये मेरे को तो बहुत कठिन लगा। और ये पुस्तक के जो 2 अध्याय जिनके बारे में मुझे कुछ कहना है, वो मैं करीब 20 बार पढ़े होंगे। हालांकि छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी समझ में आने में बहुत दिक्कत हुई। और इस संदर्भ में कमल भाई का बहुत आभारी हूँ। मैंने उन्होंने उनके साथ 2 बार चर्चा की। और वो एक शिक्षक के रूप में इतना अच्छा समझाते हैं कि जो मेरे को 20 बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था, वो 20 मिनटों में चर्चा करने में आ गया कुछ हद तक। अभी भी काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, क्योंकि अ, बहुत सारे शब्दों के मतलब समझ में नहीं आते हैं। बड़ा मुश्किल से इधर उधर देख के फिर समझना पड़ता है। तो मैं अपनी जो विचारधारा है वो एक स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। तो
मैं शेयर में जाऊं ना? जी अंकल, मैंने आपको कोर्स बना दिया, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ। ये शेयर हो गया? बिल्कुल अंकल, दिखाई दे रहा है आपका। आप पहली स्लाइड पे चले जाए, शायद आप दूसरी स्लाइड पे हैं शायद। नहीं, ये पहली ही है। अच्छा, कर्म सिद्धांत क्या है, ये पहली स्लाइड है। हाँ। जी हाँ, वो दिख रही है हमको। नहीं, यू आर राइट, ये पहली स्लाइड ये है। जी अंकल। तो जिनेंद्र वर्णी रचित पुस्तक कर्म सिद्धांत के तीन उद्देश्य हैं मेरी समझ में। एक तो कर्मों का फल स्व संचालित है। यह जो दैन्य दर्शन है, इसको सिद्ध करने के लिए ये दूसरे दर्शनों से थोड़ा अलग है। और दूसरा यह कि यह कर्म चक्र कैसे रुके, वह समझने के लिए। और तीसरा, कर्णानुयोग का अध्ययन करें हम, उसके लिए प्रेरित करने के लिए। अब संक्षिप्त में कर्म सिद्धांत क्या है? हमारे संचित कर्म ही हमारी अवस्था के कारण हैं। यह सिद्धांत तो कई दर्शन मानते हैं, लेकिन इसके संचालन के बारे में दो मत हैं। अन्य दर्शन कहते हैं कि ईश्वर यानी कि बाह्य शक्ति निर्धारित करती है कि फल कैसा और कब मिलेगा। मतलब कर्म में विश्वास तो कई मान्यताएं रखती हैं कि कर्मों का फल आपको भुगतना है, लेकिन दूसरी मान्यता में ईश्वर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि वो कर्मों का फल देगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि कर्मों का फल स्व संचालित, मतलब कि कैसा होगा और कब होगा, किसी अन्य शक्ति ईश्वर आदि का इसमें कोई योगदान नहीं है। जीवों को सुख दुख आदि रूप फलदान की कारणभूता कोई एक स्वाभाविक व्यवस्था होनी चाहिए जो बिना किसी नियंता के स्वतः निर्बाध चलती रह सके, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस न हो। क्योंकि अगर उसमें किसी की बाधा आएगी या किसी की गाइडलाइन आएगी, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो वीतरागी नहीं रहेगा। वो राग से बंधा हुआ होगा, द्वेष से बंधा हुआ होगा, और आपको वो फल देगा। इसलिए जैन सिद्धांत के अनुसार यह व्यवस्था स्वचालित है और आप ही के ऊपर निर्भर करती है। फिर आप उसको स्वभाव कहो या काल कहो या ईश्वर कहो या नियति कहो या काल लब्धि कहो या भवितव्य कहो या देव प्रारब्ध अथवा कर्म कहो, जैन दर्शनकार इसे कर्म नाम देते हैं। मतलब ईश्वर जो है वो कर्म ही है। वस्तु मुख्यतया दो प्रकार की होती है, द्रव्यात्मक और भावात्मक। परमार्थिक मार्ग में द्रव्य की अपेक्षा भाव ही सर्वत्र प्रधान होता है, क्योंकि भाव ही सब चीजों को कंट्रोल करता है। जीव के भावों का निमित्त पाकर एक सूक्ष्म जड़ द्रव्य यानी कर्म जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही होकर स्थित हो जाता है। जीव तथा जड़ का यह संबंध अनादिगत है, हमेशा से चला आया है। जीव के साथ मन वचन काय इन तीन योगों का संबंध प्राकृतिक है, जिनके द्वारा वह नित्य ही कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। प्रथम तो वो आश्रव कहलाता है और परिपुष्ट होने पर बंध कहलाता है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, तो इसको मैं कई बार जनरलाइज कर रहा था, जो कि सही नहीं था। फिर जब कमल भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा यहाँ पे इस पूरी पुस्तक में जीव और जीव के साथ सूक्ष्म शरीर कैसे जुड़ता है और क्या उनकी इंटरडिपेंडेंस है, उसके बारे में फोकस रखो पढ़ने के समय, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब इस पुस्तक को पढ़ें तो हमेशा शुद्ध जीव और अशुद्ध जो उसकी पर्याय है, उसको ध्यान में रख के इसका मतलब निकालने की कोशिश करें। आचार्यों का बंध के बारे में संदेश यह है कि आप इस बंध पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दो, उदय पर नहीं। फसल वही कटेगी जो बोई जाएगी, क्योंकि बंध ही आप बांध रहे हैं आगे के लिए, तो उन्हीं पे कंट्रोल करिए।
उदय जब आएगा, उदय जब होगा, उसको किस तरह से उसका सामना करना है, उसमें भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन बंध बांधने बांधने का जो काम है खास, जो भविष्य में आपको फल देगा, उस पे आपको फोकस करना चाहिए। और बंध की बारीक चर्चा कर्णानुयोग की है। और मेरी ऐसी आशा है कि किसी समय हम लोग कर्णानुयोग की चर्चा विस्तृत करेंगे। अब कर्म सिद्धांत पुस्तक के हम लोग आज का मिला के 6 अध्याय कवर कर लेंगे। पहला कर्म व कर्मफल कर लिया है, दूसरा वस्तु स्वभाव कर लिया है, तीसरा पुद्गल परिचय कर लिया है, चौथा जीव परिचय कर लिया है, और आज बंध परिचय और कर्म परिचय करेंगे। बंध चरित परिचय के 4 विभाग किए हैं पुस्तक ने। एक तो बंध वैशिष्ट्य, फिर जीव पुद्गल बंध, फिर कथनचित मूर्तिमत्व, और पंचविध शरीर। बंध वैशिष्ट्य, पुद्गल परमाणुओं से पुद्गल परमाणुओं का बंध होने से सूक्ष्म स्कंध रूप पंच वर्गणाओं की उत्पत्ति, और जीव प्रदेशों के साथ उन वर्गणाओं के बंध से शरीर की उत्पत्ति अथवा अन्य सूक्ष्म स्थूल स्कंधों की उत्पत्ति पिछले अध्यायों में कह दी गई है। अब यहाँ पे एक मेरा प्रश्न है जो कि मैं चर्चा नहीं कर पाया कमल भाई से। ये मेरा प्रश्न है कि क्या वर्गणाएं शुद्ध द्रव्यों का समूह हैं? अगर हाँ, तो फिर बंध शब्द क्यों? तो ये प्रश्न जब मेरा कथन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस प्रश्न पे अगर कुछ चर्चा हो तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। मतलब मैं फिर से पढ़ता हूँ, पुद्गल परमाणुओं से पुद्गल परमाणुओं का बंध होने से सूक्ष्म स्कंद रूप पंच वर्गणाओं की उत्पत्ति। तो यहाँ प्रश्न है, क्या वर्गणाएं शुद्ध द्रव्यों का समूह हैं? अगर हाँ, तो बंध शब्द क्यों? फिर यहाँ कहते हैं कि यहाँ बंध को बालू के कणों की भांति संयोग अथवा संपर्क मात्र न समझना। संयोग और बंध में महान अंतर है। संयोग तो उसमें क्षेत्रावगाह नहीं होता है आपस में, और बंध में होता है। हालांकि हर क्षेत्रावगाह में बंध नहीं होता है, लेकिन बंध में क्षेत्रावगाह होना जरूरी है। बंध में कुछ विशेषता है। मिलजुल कर एकाकार अखंड रूप बन जाना बंध कहलाता है, जो संश्लेष संबंध स्वरूप होता है। संश्लेष का मतलब सिंथेसाइज्ड संबंध होता है। बंध को प्राप्त मूल पदार्थ, जड़ हो या चेतन, अपने अपने पृथक पृथक शुद्ध स्वरूप से च्युत होकर विजातीय रूप धारण कर लेते हैं, जो न केवल शुद्ध परमाणु रूप से परमाणु रूप होता है, और न शुद्ध चेतना रूप। उदाहरण यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दिया है। तो यहाँ मेरा एक कंफ्यूजन था कि जड़ जो है वो आ, मूल पदार्थ जड़ हो या चेतन, अपने अपने पृथक पृथक शुद्ध स्वरूप से च्युत होकर विजातीय रूप धारण कर लेते हैं। जिसमें चेतन का अर्थ तो आत्मा है, और जड़ का मतलब है परमाणु। तो ये जो मूल पदार्थ हैं, ये अपने अपने पृथक पृथक शुद्ध स्वरूप से च्युत होकर विजातीय रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं और जल बन जाते हैं, जो कि आग को बुझाने का काम करती है। लेकिन अगला पॉइंट देखें कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण बंध हुए पदार्थ अपना गुण नहीं छोड़ते हैं। हालांकि वे गुण अव्यक्त रहते हैं। ये गुण पुनः रासायनिक क्रिया से पृथक हो जाने पर प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो रासायनिक क्रिया का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है, इसकी वजह से मैं इसको बहुत जनरलाइज कर रहा था पूरी किताब को, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ये इंसिडेंटल यहाँ पे कहा है कि रासायनिक क्रिया से पृथक हो जाने पर प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि आत्मा जब स्थूल शरीर के साथ बंध जाती है कार्बन शरीर के द्वारा, तो वो अपना गुण छोड़ देती है। लेकिन जब वो छूट जाती है, तो फिर अपना वो गुण वापस हासिल कर लेती है, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण उसमें है। इसी प्रकार परमाणु भी स्कंध में बंध कर अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है, और शरीर के साथ बंधकर जीव भी पृथक पृथक हो जाने पर दोनों अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो जाते हैं।
संश्लेष रूप इस संबंध विशेष में केवल क्षेत्रात्मक प्रदेश बंद ही नहीं होता, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों का ही बंद हो जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। पृथक पृथक द्रव्य सदा एक होता है। ये मेरा एक प्रश्न था, मुझे एक शंका थी कि पृथक पृथक द्रव्य सदा एक क्यों होता है। तो ये बताया गया कि पृथक पृथक द्रव्य मतलब परमाणु पृथक है तो वो एक ही होता है, और जीव है वो भी एक ही होता है, मतलब एक का जीव एक ही होता है। परंतु बद्ध द्रव्य एकाधिक द्रव्यों का पिंड, शुद्ध द्रव्य स्वदेश, परंतु बद्ध द्रव्य एकाधिक द्रव्यों का पिंड। अगला पॉइंट है, शुद्ध द्रव्य स्वप्रदेश प्रमाण ही होता है, अर्थात पुद्गल एक प्रदेशी, जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा अस्तित्व वाला एक पदार्थ है पुद्गल। उसके नीचे पुद्गल नहीं है, एक्चुअली होना चाहिए था परमाणु मेरे ख्याल से। ये एक प्रश्न है। एक प्रदेशी, क्योंकि परमाणु ही एक प्रदेशी होता है, सब पुद्गल तो एक प्रदेशी नहीं होते हैं। और जीव लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, परंतु बद्ध स्कंद अनेक प्रदेशी एवं बद्ध जीव शरीर प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होता है। शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय केवल एक समय स्थायी होती है, परंतु बद्ध जड़ द्रव्यों की तथा बद्ध चेतन द्रव्यों की अशुद्ध द्रव्य पर्यायें अथवा भाव पर्यायें नियम से असंख्यात समय स्थायी या अधिक काल स्थायी होती हैं। शुद्ध द्रव्यों का भाव अपने अपने गुणों रूप होता है, परंतु बद्ध द्रव्यों का भाव अनेक गुणों के मिश्रण से विकृत हो जाता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आत्मा का भाव जब शुद्ध होती है तो वो अपने गुणों के हिसाब से ही रहता है, देखना और जानना। लेकिन जब वो बद्ध हो जाती है तो उसका गुण जो है मिश्रण से विकृत हो जाता है। शुद्ध अवस्था में जड़ भी या चेतन कोई भी पदार्थ इंद्रिय गोचर नहीं होता। तो यहाँ मैं जड़ को जनरलाइज कर रहा था और सोच रहा था कि जड़ मतलब जो हम देखते हैं उन सबको जड़ कहते हैं, लेकिन शुद्ध अवस्था में जड़ जो है वो तो परमाणु है, तो वो तो इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है, और आत्मा भी इंद्रिय गोचर नहीं होती है। तो ये मेरी शंका का समाधान हो गया कि शुद्ध अवस्था में जड़ और चेतन दोनों ही पदार्थ इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, परंतु बद्ध अवस्था में जड़ स्कंद तथा शरीरधारी जीव इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य के स्व चतुष्टय ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलकर विजातीय रूप धारण कर लेते हैं। यह ठीक है कि बंध को प्राप्त वस्तुएं एक क्षेत्रावगाही हो जाती हैं, परंतु सभी एक क्षेत्रावगाही वस्तुएं बंध को प्राप्त हो जाएं यह आवश्यक नहीं है। बंध को प्राप्त सभी परमाणुओं का तथा जीव का परिणमन एक दूसरे की अपेक्षा रखकर होता है, और यही उसका विकार कहलाता है। वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। अपने शुद्ध तथा स्वतंत्र रूप को छोड़कर अन्य के अधीन हो जाना या अपने कार्य में अन्य की सहायता की अपेक्षा रखना ही विकार है। यह भाव अपने शुद्ध भाव से च्युत होकर किसी विजातीय प्रकार का हो जाता है, जैसे दूध के मिठास से दही का खटास हो जाना। दूध को अगर आप दही के साथ मिलाएंगे तो वो भी खट्टा हो जाएगा, शुद्ध भाव उसका निकल जाता है। अब आते हैं हम जीव पुद्गल बंध पर। जीव नामक पदार्थ सदा ही मूलतः शरीर में उपलब्ध होता है, परंतु एक बार स्थूल यानी कि औदारिक व सूक्ष्म कार्बन शरीरों से संबंध छूट जाने पर पुनः इसका शरीर से बंध जाना असंभव है, जैसे घी का दूध से अलग हो जाना। मतलब शुद्ध पदार्थ संबंध नहीं कर सकता, बंध नहीं कर सकता। जीव मूलतः अमूर्तिक या शरीर रहित नहीं है, बल्कि शरीर के साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपेण संश्लेष संबंध को प्राप्त होने के कारण वह अपने अमूर्तिक स्वभाव से च्युत हुआ उपलब्ध होता है, और इस कारण वह मूलतः अमूर्तिक न होकर कथनचित मूर्तिक है। मतलब एक दृष्टिकोण से जीव जो कि आ, बिना किसी कर्मों के बंध से अमूर्तिक है, लेकिन जब कर्मों का बंध उसके साथ हो जाता है
कार्बन शरीर के द्वारा, तो वो फिर अमूर्तिक नहीं रहता है, वो मूर्तिक हो जाता है। ऐसा स्वीकार लेने पर संसार अवस्था में उसका, यानी कि जीव का, शरीर रूप मूर्तिक पदार्थ के साथ बंद हो जाना विरोध को प्राप्त नहीं होता। हाँ, एक बार मुक्त हो जाने पर वह सर्वथा अमूर्तिक अवश्य हो जाता है, और तब शरीर के साथ उसके बंध का प्रश्न नहीं होता। मतलब यहाँ पे जोर इस पे है कि जीव जो है वो कथनचित मूर्तिक हो गया है कर्मों के बंध के कारण, और उसका पुद्गल शरीर के साथ संबंध हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यही यहाँ पे एक बात मुख्य है। ये मेरी एक शंका थी जो कि कमल भाई ने दूर कर दी। कथनचित मूर्तिमत्व संश्लेष संबंध रूप बंध की विचित्रता है कि बंध नाम उसी भाव विशेष, और इसमें विशेष का मतलब है विभाव, मतलब स्वभाव और विभाव, तो विभाव के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। का है संश्लेष संबंध रूप बंध की विचित्रता है कि बंध नाम उसी भाव विशेष यानी विभाव का है, जिसमें कि पदार्थ अपने स्वभाव से च्युत होकर विजातीय रूप धारण कर लेता है। अतः संसारस्थ जीव न सर्वथा शुद्ध अमूर्तिक और न सदा शुद्ध मूर्तिक है। इन दोनों के बीच कुछ ऐसी अवस्था है जिसमें कि उसके साथ मूर्त पदार्थ का बंध हो सकना संभव है। उनका, यानी कि शुद्ध जीव का, शरीर सापेक्ष, जो शरीर पर निर्भर, द्रव्यात्मक रूप ही नहीं भावात्मक रूप भी इस दिशा में अमूर्तिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमूर्तिक या निराकार ज्ञान भाव साक्षी रूप से ज्ञाता दृष्टा बना वस्तु को जानता मात्र है, उसके साथ अहंकार ममकार द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी का अभाव होने के कारण वह सिर्फ ज्योति मात्र है, सिर्फ देखता जानता है। इससे विपरीत संसारस्थ जीव का ज्ञान भाव मूर्तिक पदार्थों के साथ या ज्ञेयों के साथ अहंकार ममकार द्वारा बंधा हुआ है, जिसके कारण वह सदा हर्ष विषाद से ग्रस्त रहता है। तो जो संसारस्थ जीव नहीं है उसको हर्ष विषाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो संसारस्थ जीव है उसका ज्ञेयों के साथ अहंकार ममकार बंधा हुआ है, और उसी के कारण वो सदा हर्ष विषाद से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि टूटे दूर पर पड़े हुए खिलौने को देखकर बालक प्रसन्न होता है और उसे हटा लेने पर रोने लगता है। इस पर से ही मूर्तिक पदार्थों के साथ ज्ञान के बंधन की सिद्धि होती है। इस बंध के विशेष के कारण जीव का भाव भी कथनचित मूर्तिक कहा जाता है। बंध की इस विचित्रता को बताने का अर्थ यह न समझ लेना कि आत्मा को कोई भौतिक पदार्थ जैसा कुछ स्वीकार कर लिया है। यद्यपि वह त्रिकाल चेतन है, परंतु इसमें द्रव्य बंध तथा भाव बंध की शक्ति विशेष भी स्वीकारनीय है, क्योंकि वह सर्व प्रत्यक्ष है। अब आगे बढ़ने से पूर्व वर्गणा समझ लेते हैं, क्योंकि वर्गणा मुझे भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी, तो मैंने उसको देखा कि क्या होती है। तो समान गुण वाले परमाणु पिंड को वर्गणा कहते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये एक शंका है, मेरी मान्यता है कि समान गुण वाले परमाणु पिंड जो हैं वो एक क्षेत्र वगा ही हैं, वो आपस में बंधित नहीं हैं, उसको वर्णा कहते हैं। तो ये शंका मेरी अगर इस कथन के बाद दूर हो जाएगी तो बड़ा आभारी रहूंगा मैं। और फिर मालूम पड़ा कि वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं। हमारे विषय से संबंधित वर्गणाएं 5 हैं, जो 5 प्रकार के शरीर का निर्माण करती हैं। पंचविध शरीर, शरीर 5 माने गए हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। कार्मण शरीर अष्ट कर्मों का संघात रूप है, और इसका इंद्रिय गम्य लक्षण या चिन्ह दिखाया नहीं जा सकता। जीव तथा स्थूल शरीर के मध्य में कार्बन शरीर स्थित रहता है, जिसके कारण गोंद जैसे वे दोनों परस्पर में जुड़े रहते हैं। बाह्य शरीर छूट जाने पर भी इसके कारण जीव मूर्तिक ही बना रहता है और पुनः शरीर से बंध जाता है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो बाह्य शरीर छूट जाता है, लेकिन कार्बन शरीर के कारण जीव मूर्तिक ही बना रहता है, और वह पुनः कुछ ही क्षणों में किसी अन्य शरीर से बंध जाता है।
क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं हुआ है। मूर्तिक इसलिए कि जीव द्रव्य और भाव दोनों ही दिशाओं में बंधा हुआ है कर्मों से। यह कार्बन शरीर ही प्रकृत विषय का वाच्य है। इसका निर्माण कार्बन वर्गणाओं से होता है। यह शरीर ही जीव का मूल शरीर है। इसे सूक्ष्म या लिंग शरीर भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि शुद्ध जीव जो है आत्मा, वो कार्बन शरीर के साथ बंधी हुई है और वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की वजह से बंधी हुई है। और इसमें जो शुद्ध जीव का हिस्सा है वो अमूर्तिक है, और लेकिन कार्बन शरीर के साथ मिल जाने के कारण वो मूर्तिक हो जाता है। और ये फिर मूर्तिक स्थूल शरीर से, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनसे मिल जाता है, तो एक ये मूर्तिक स्थूल शरीर बन जाता है। अब हम आते हैं अध्याय 6 पर, कर्म परिचय पर। इसमें एक पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी बातें, पुराने अध्यायों को याद करना जरूरी है। फिर कर्म सामान्य के बारे में, फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म के बारे में, और चतुर्श्रेणी बंध के बारे में। कर्म का संबंध वस्तु के परिणमनशील अंश से, अर्थात क्रिया, परिस्पंद, पर्याय या परिणमन से है। इसलिए आगे बढ़ने के पहले पिछले 3 अध्यायों का, यानी पुद्गल परिचय, जीव परिचय, बंध परिचय का स्मरण कराया जा रहा है, क्योंकि विषय जरा जटिल है। अब आप सोचिए कि जिनेंद्र वर्णी जी खुद कह रहे हैं कि विषय जरा जटिल है, तो हम जैसे लोगों के लिए कितना जटिल होगा ये। पुद्गल व जीव दोनों ही स्वभाव से प्रति समय अपनी अवस्था बदल रहे हैं, जिसे उसका परिणमन कहते हैं। यह परिणमन 2 प्रकार का है। द्रव्यात्मक परिणमन, यह भी 2 प्रकार का है। क्रिया यानी गति रूप, यह संयोग वियोग में कारण है। और संकोच विकास रूप या परिस्पंदन, जो कि आकृति निर्माण में कारण है। और भावात्मक परिणमन भी 2 प्रकार का है। अर्थ पर्याय, यह भाव या गुण की अवस्था है। यह सूक्ष्म और अल्पकाल स्थायी है, क्योंकि यह क्षण क्षण में बदलती है। मतलब अपनी सोचने की शक्ति, अपने विचार क्षण क्षण में बदलते हैं। इनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय है, यह द्रव्य या क्षेत्र की अवस्था है। यह स्थूल और चिरकाई स्थायी है, जैसे कि सिद्ध जीव की सिद्ध पर्याय या मनुष्य आदि पर्याय शब्दों में व्यक्त हो सकती है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि पुस्तक में लिखा है कि जीव की सिद्ध पर्याय शब्दों में व्यक्त हो सकती है। तो ये एक मेरा प्रश्न है आगे के लिए। तो यहाँ पे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का मुझे मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन चर्चा के बाद इनका मतलब कुछ समझ में आया। और क्षमा सागर जी की जो एक छोटी सी पुस्तक है शब्दकोश, उसमें भी इसका वर्णन है। तो अर्थ पर्याय जो है ये लगातार बदलती रहती है क्षण क्षण में। और ये भाव की या गुण की अवस्था है, क्योंकि भाव बदलते रहते हैं। और ये व्यंजन पर्याय है, ये स्थूल पर्याय है, जो कि लंबे समय के बाद हमको दिख सकती है। तो ये द्रव्य या क्षेत्र की अवस्था है। और ये चिरकाल स्थायी है, क्योंकि अर्थ पर्याय तो है वो अल्पकाल स्थायी है। बंधहीन शुद्ध पदार्थों में अर्थ पर्याय ही उपलब्ध होती है, परंतु बंध को प्राप्त अशुद्ध पर्यायों में, पदार्थों में अर्थ व व्यंजन दोनों। जीव की परिस्पंदन क्रिया को योग कहते हैं। योग तो मात्र जीव प्रदेशों का परिस्पंदन है। और जीव की भावात्मक पर्याय को उपयोग कहते हैं। उपयोग जानने देखने रूप अथवा राग द्वेषादि रूप उसका अंतरंग भाव है। पुद्गल, पुद्गल की परिस्पंदन क्रिया स्कंद का बनना बिगड़ना अथवा आकृति बदलना है। और भावात्मक पर्याय रस रूप आदि हैं। पुद्गल द्रव्यात्मक पदार्थ है और जीव भावात्मक। अतः पुद्गल की क्रिया या पर्याय को द्रव्य कर्म कहते हैं, और जीव की क्रिया या पर्याय को भाव कर्म कहते हैं। इतना कुछ जाने बिना कर्म सिद्धांत का समझना असंभव है, इसलिए यह भूमिका बनानी पड़ी।
कर्म सामान्य। कर्म क्या चीज है? वैशेषिक दर्शन ने कर्म को एक पदार्थ स्वीकार किया है। इसका लक्षण गमनागमन, संकोच विस्तार, उन्मेष निमेष यानी खुलना बंद होना, अवक्षेपण उत्क्षेपण, गिरना उठना आदि क्रिया है। इसे ही यहाँ पुद्गल या शरीर में होने वाली द्रव्यात्मक क्रिया कहा गया है। परंतु जैन दर्शन में इससे भी आगे कर्म का व्यापक लक्षण करते हैं। कर्म का अर्थ कार्य है, वह द्रव्यात्मक हो या भावात्मक, परिस्पंदन रूप हो या परिणमन रूप, क्रिया रूप हो या पर्याय रूप। कार्य उसे ही कहते हैं जो एक समय विशेष में प्रारंभ होकर किसी दूसरे समय विशेष में समाप्त हो जाए। अतः कर्म या कार्य नित्य न होकर उत्पन्न ध्वंसी होते हैं, मतलब शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। यही लक्षण पर्याय का भी है। पर्याय भी शुरू होती है, खत्म होती है। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से देखने पर कर्म का अर्थ पर्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब ये कर्म का अर्थ पर्याय, आज चर्चा से मालूम पड़ा कि मेरा ये प्रश्न था कि कर्म का अर्थ पर्याय क्यों है। तो ये बताया गया है कि कर्म ही तो पर्याय निर्धारित करते हैं हमारी। हम जो भी हैं वो, हमारी जो भी पर्याय है, किसी भी जीव की जो भी पर्याय है, वो कर्मों से ही निर्धारित होती है। इसीलिए कर्म को ही सैद्धांतिक रूप से पर्याय कह दिया जाता है। कर्म व कार्य को पर्यायवाची स्वीकार कर लेने पर कहा जा सकता है कि कर्म का कोई न कोई कर्ता या करण अवश्य होना चाहिए। कर्ता व करण के करण दो प्रकार के हैं, उपादान व निमित्त। यहाँ प्रकरण वशात उपादान कर्ता करण की बात समझना है। जो परिणमन करे सो कर्ता, जिस अपने स्वभाव द्वारा परिणमन करे वह करण, और जो पर्याय विशेष प्रकट हो वही उसका कार्य या कर्म है। इस प्रकार जड़ तथा चेतन दोनों ही पदार्थ स्वयं अपनी पर्याय के कर्ता हैं। उनका स्वभाव करण है और वह पर्याय उनका कर्म है। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात करते हैं। पर्याय वाले सर्व विकल्प कर्म पर लागू करने से वह तीन प्रकार का हो जाता है: गमनागमन रूप, संकोच विकास रूप और परिणमन रूप। अथवा यूं कह लीजिए कि कर्म दो प्रकार का है: द्रव्य रूप जो कि गमनागमन और संकोच विकास वाला है, और भाव रूप जो कि परिणमन वाला है। इस प्रकार जीव तथा पुद्गल दोनों ही पदार्थों में दोनों प्रकार के कर्मों की सिद्धि होती है। प्रयोजन वशात पुद्गल को द्रव्यात्मक पदार्थ और जीव को भावात्मक पदार्थ माना गया है। इसलिए पुद्गल की पर्याय द्रव्य कर्म और जीव की पर्याय भाव कर्म है। ऐसा ही शास्त्रों में प्रधानता से कथन आया है। ये मुख्य और गौण की बात है, तो प्रधानता से यह कथन करने में आया है। पुद्गल की पर्याय क्रिया प्रधान है और जीव की भाव प्रधान। इसलिए पुद्गल वर्गणाओं के पारस्परिक बंध से जो स्कंद बनते हैं वे द्रव्य कर्म हैं, और जो जीव के उपयोग में राग आदि के कारण गेयों के साथ जो बंधन होता है वह भाव कर्म है। और ये दोनों कर्म मिलके कार्बन शरीर की उत्पत्ति करते हैं। द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म द्रव्य कर्म रूप उद्गल स्कंद वर्गणा भेद की अपेक्षा पांच प्रकार के बताए गए हैं: आहारक, भाषा, मनो, तेजस व कार्मण। आहारक वर्गणा से जो जीवों के स्थूल शरीर बनते हैं वे ही जीव निकल जाने पर जड़ पदार्थ कहे जाते हैं, जैसे पत्थर, धातु, जल, लकड़ी, चमड़ा, हड्डी आदि। अतः जीव के जीवित शरीर और सकल जड़ भौतिक पदार्थ एक ही आहारक जाति के हैं, जिसे आगम में नो कर्म या किंचित कर्म कहा गया है। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि जैन सिद्धांत में कहा गया है कि आ, जो भी आप पदार्थ देख रहे हैं वो या तो जीव है या कभी जीव रहा होगा। तो जैसे अब हम आ, कोयले को ले लें। कोयला जो है वो पहले पेड़ था, और पेड़ में जान होती है, जीव होता है। वो बाद में कोयला हो गया, लेकिन कोयले में हम समझते हैं कि जान नहीं है। सिमिलरली क्रूड ऑयल जो है वो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल्स से क्रूड ऑयल बना है। तो फॉसिल्स उस टाइम जीव थे, और उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्रूड ऑयल बन गया।
तो जिसको में हम समझते हैं कि जान नहीं है, तो जैन धर्म का सिद्धांत यहाँ पे भी लागू हो जाता है कि या तो जीव है या जीव था। तो पत्थर, धातु, जल, लकड़ी, चमड़ा, हड्डी, ये सब किसी जमाने में किसी समय जीव रहे होंगे और अब उनमें जीव नहीं है। तो ये एक नया पहलू जो है वो जैन धर्म में है। इसके बारे में अगर कुछ चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। फिर कार्बन वर्गणा से जो विशेष प्रकार का स्कंद बनता है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। जीव के योग तथा उपयोग के निमित्त से होते हैं, इसलिए, तथा जीव के बाह्य तथा भीतरी शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन दोनों को, औदारिक एवं कार्बन शरीर को, जीव का कर्म कहना न्याय संगत है। भाव कर्म। भाव कर्म जीव के उपयोग रूप होता है। संकल्प रूप होने से उन सूक्ष्म भावों की गणना करना असंभव है, क्योंकि बड़ा ही सूक्ष्म होता है। यह आपका विचार है, परंतु परिचय देने के लिए स्थूल रूप से उन्हें 14 प्रकार का बताया गया है। मतलब आपके जो विचार हैं कई तरह के, लेकिन स्थूल रूप से 14 प्रकार के बताए गए हैं। मतलब 14 प्रकार के आप मन में विचार लाते हैं। एक तो मिथ्यात्व है, जो कि गलत मान्यता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायें हैं। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषायें हैं। तो इस तरह से ये 14 भाव 3 विभागों में बांटे गए हैं। एक मोह, और 6 द्वेष, और 7 राग। तो मोह, द्वेष और राग, यही ब्रॉडली मुख्य रूप से आपके भाव हैं, इमोशंस हैं। चतुश्रेणी बंध। द्रव्य कर्मों का बंध 4 अपेक्षाओं से पढ़ा जा सकता है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश। ये चारों अपेक्षाएं वस्तु के स्वचतुष्टय ही हैं, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ही हैं, अन्य कुछ नहीं। कार्बन वर्गणा से निर्मित होने के कारण वह द्रव्य है। मतलब अब यहाँ चारों का चतुष्टय बता रहे हैं कि कार्बन कर्मणा वर्गणा से निर्मित होने के कारण वह द्रव्य है। ज्ञान आदि को, मतलब 8 तरह के जो आवृत या विकृत करने का स्वभाव, उसकी प्रकृति है। 8 तरह के जो कर्म होते हैं वह उसकी प्रकृति है। कार्बन शरीर के आकार वाला होना उसका स्वक्षेत्र है, जिसका मान उसके प्रदेशों से किया जाता है। और किसी निश्चित काल तक जीव के साथ रहना उसका स्वकाल है, और वही उसकी स्थिति कहलाती है। उसकी तीव्र या मंद फलदान शक्ति उसका स्वभाव है, जिसे यहाँ अनुभाग कहा जाता है। इसको हम स्किप कर देते हैं। इसमें तत्वार्थ सूत्र में भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का वर्णन है 8वें अध्याय में। संसारी जीव योग से मुख्यतः प्रकृति व प्रदेश बंध को करता है। यह मुख्यतः विशेषण चर्चा के बाद में लगाना पड़ा मुझे। पहले मैं समझ रहा था कि पूरी तरह से वो प्रकृति व प्रदेश बंध को करता है, लेकिन मुख्यतः करता है। और उसी तरह से कषाय भी मुख्यतः स्थिति एवं अनुभाग बंध करती है। हालांकि चारों करती है, जीव भी चारों योग करता है, लेकिन मुख्यतः प्रकृति और प्रदेश बंध को करता है, और कषाय मुख्यतः स्थिति और अनुभाग बंध को करती है। जो जीव योग और कषाय से युक्त नहीं है, उनके कर्म बंध भी नहीं है। मतलब शुद्ध जीव जिसमें योग और कषाय नहीं है, उनको कर्म बंध भी नहीं है। प्रकृति, स्थिति। कर्म बंध तो हो, परंतु उसकी कोई प्रकृति, स्वभाव या जाति न हो, यह असंभव है। जैसे पुद्गल की प्रकृति रूप, रस आदि है और चेतन की ज्ञान, उसी प्रकार कर्म की भी कोई फलदान रूप प्रकृति होती है। फिर कहते हैं कि कर्म बंद हो और उसकी कोई स्थिति न हो या आयु न हो, यह भी असंभव है। स्थिति यानी आयु पूर्ण होने पर शरीर की भांति जीव का साथ छोड़ देता है। शुद्ध द्रव्यों की स्थिति अनादि अनंत होती है, क्योंकि उनकी नवीन उत्पत्ति या नाश नहीं होता। शुद्ध जीव का नाश कभी नहीं होता, उसकी स्थिति अनादि अनंत होती है। परंतु बंध को प्राप्त अशुद्ध पुद्गल व जीव की स्थिति या आयु अवश्य होती है। बद्ध पदार्थ की स्थूल व्यंजन पर्याय का उत्पत्ति से विनाश पर्यंत का काल ही उसकी स्थिति है। अब आते हैं अनुभाग और प्रदेश पर। कर्म बंद हो, परंतु उसका कोई भी तीव्र या मंद रस या अनुभाग न हो,
यह असंभव है। कर्म शक्ति की तरतमता मतलब डिग्री का ही नाम अनुभाग है। अनुभाग भावात्मक है और इसकी डिग्री विभाग प्रतिच्छेद नामक इकाई इकाई से मापी जाती है। कर्म एक पुद्गल स्कंद माना गया है, भले ही वो कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। इसलिए उसमें एक से अधिक परमाणु या प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि अकेला परमाणु बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह शुद्ध है। और इस कर्म स्कंद में स्थित परमाणुओं की संख्या ही यह प्रदेश शब्द की वाच्य है। इस प्रकार चारों को हम कर्म बंध के स्वचतुष्टय कह सकते हैं। मतलब कर्म अगर हुआ तो ये चार होना ही है। कार्बन स्कंद रूप द्रव्य कर्म का पिंड स्वयं द्रव्य है, उसमें स्थित प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसकी स्थिति काल है और अनुभाग उसका भाव है। स्वचतुष्टय को धारण करने से कर्म बंध सत्ताभूत एक पदार्थ है, काल्पनिक वस्तु नहीं। अब मैं उपसंहार से एक पैराग्राफ उद्धृत कर रहा हूं। मैं चेतन हूँ, जानना देखना मेरा कर्तव्य है। ऐसा निर्णय न करना तथा अपने कर्तव्य क्षेत्र का उल्लंघन करके अन्य पदार्थों के साथ स्वामित्व संबंध जोड़ना, उनमें अहंकार ममकार करना, उनको अपने लिए इष्ट या अनिष्ट समझना या आसक्त चित्त हुआ उनमें वर्तन करना, ये सब आध्यात्मिक अपराध हैं, अतः बंध के कारण हैं, विकास के विरोधी हैं। ऐसे भावों को प्रकट न होने देने में ही कर्म बंधन से मुक्त होने की साधना निहित है। ऐसी तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले जिनेंद्र भगवान हम सबको बल दें कि हम भी उनकी भांति कर्मों का उन्मूलन कर अरहंत पद को प्राप्त हो सकें। मेरा कथन खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा और हम सब भी जानते हैं कि ये विषय बहुत जटिल है, पर आपने इस जटिल विषय को लेकर के भी काफ़ी न्याय किया और काफ़ी चीज़ें बहुत समझाई। और साथ में आपने कई सारे प्रश्न भी यहाँ पर उपस्थित किए, तो उनसे हमें भी और कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय क्यावत अंकल, कि आपने इस सेशन को बहुत ही सरल करने की कोशिश करी। कमल अंकल, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पहले जो विजय अंकल ने जो प्रश्न उपस्थित किए हैं उनका समाधान करें, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ा करके इसमें और को कुछ बात ऐड करें। कमल अंकल। वो कमल जी कुछ कहें उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि कमल जी बहुत अच्छे शिक्षक हैं। हाँ। वो इतने सारगर्भित तरीके से समझाते हैं कि एकदम से बात फिट हो जाती है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही नहीं बात तो हम लोग शब्दों में उलझे ही रहते है। हाँ, हैं। बिल्कुल। विजय भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने से पहले लखनऊ हाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते ही थे। जी हाँ, जी जी, लगता है बिल्कुल। कमल अंकल का वीडियो भी ऑफ है। कमल अंकल, आप हैं वहाँ पे? हाँ, कमल अंकल। नहीं, ये तो आपकी उदारता है विजय भाई कि आप मैंने आपके साथ चर्चा की है उसमें आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे इसमें ऐसी अवधारणाएं हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनसे जूझना पड़ता है और शायद वाणी जी उसको स्वीकार करते हैं। और तो मैं भी यानी आप ही की तरह से इनसे जूझ रहा हूँ, और जितना भी कुछ मैं समझ सका हूँ वो मैंने आपके साथ साझा किया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी गहराई से इन दो अध्यायों को पढ़ा, और उसमें जो सार तत्व है उसको आपने निकाल के अपने प्रेजेंटेशन में हम लोगों के सामने रखा, जिसमें अगर कोई कहीं पर कुछ हमारी समझने में कसर रह गई हो तो उसे हम आपसी विमर्श से उसको दूर कर सकते हैं। और अगर फिर भी बचती है तो फिर हम योगेंद्र जी से अनुरोध करेंगे कि वो गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं और हमारी शंकाओं को वो नोट करें जो बचती हैं इस चर्चा के बाद, और उसका फिर स्पष्टीकरण, उसका समाधान हमें प्रस्तुत करें। तो एक दो चीज तो मैं शुरू में कहना चाहूंगा कि वर्णी जी की ये विशेषता है कि वो विषय की बहुत गहराई में जाते हैं और बहुत ही प्रामाणिक होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो इस पुस्तक में कुछ एक दो जगह
कुछ या तो एक्सप्रेशन का लिमिटेशन कहिए या प्रूफ रीडिंग की कमी कहिए, कुछ उसमें अशुद्धियां रह गई हैं, तो उसको एकदम पूर्णतः ब्रह्म वाक्य की तरह से नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कि एक अभी मैंने देखा, अभी जो उन्होंने समराइज किया विजय जी ने, तो उसमें ये देखा है कि द्वेष में उन्होंने माया को, इसमें कम से पुस्तक में, मैं वर्णी जी को इसका दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन कुछ ही कहीं असावधानीवश उसमें माया को द्वेष की श्रेणी में रखा है। वो माया नहीं होता, मान कषाय होती है, क्रोध और मान, और बाकी जो कुछ उसमें से नौ कषायों से आते हैं, और कषायों में इन दो को मान में इन दो को द्वेष में रखते हैं, और लोभ को और माया को राग में रखते हैं। तो एक ये इस तरह, एक दूसरा जो विसंगति इसमें आती है, आपने भी उसका उल्लेख किया, और मुझे स्वयं उसके कारण कठिनाई हो रही थी, और मैंने भी योगेंद्र जी से चर्चा की आज की वार्ता के पहले, कि इसमें कई जगह आता है कि परमाणु का बंध नहीं होता, परमाणुओं का जो शुद्ध द्रव्य है उसका आपस में बंध नहीं होता, ये वाक्य कई जगह आता है। उनका बंध नहीं होता, इस तरह का वाक्य आता है। और दूसरा ये आता है कि दूसरा ये स्पष्टीकरण है कि जो कर्म वर्गणाएं हैं वो परमाणुओं का समूह है, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बनी तो वो उन्हीं से है, परमाणुओं से बनी है। तो फिर अगर वो शुद्ध द्रव्य है परमाणु, तो फिर कर्म वर्गणा कैसे बनाई उन्होंने? तो उसका मैं अभी तब काफी इसको लेकर मैं काफी परेशान था, और उसको हिसाब बिठाने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे एक रास्ता समझ में आता है जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि हम इसको इस तरह से अगर देखें कि जीव का, क्योंकि यहाँ हम जीव की ही तो बात कर रहे हैं ना, जीव के साथ बंध की हमारी सारी जो ये दिमागी कसरत है उसी को समझने की हो रही है। तो जीव का, जीव तत्व का परमाणु के साथ, उद्गल परमाणु के साथ बंध नहीं हो। हमें इस विवक्षा से इसको देखना चाहिए, है ना। तो जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है जो कि परमाणु होता है, उससे बंध को हम प्राप्त नहीं होते। हमारी आत्मा चाहे कितना भी हम विकारी परिणमन हमारा हो भाव के स्तर पर, हम परमाणु से बंध को प्राप्त नहीं होंगे। हम जो उसकी अशुद्ध स्थिति है, यानी परमाणुओं का आपस में जो मिलन होने के बाद स्कंद बना है, इस सूक्ष्म स्कंद से ही कर्म वर्गणाएं भी, कर्मण वर्गणाएं भी सूक्ष्म स्कंद हैं, तो उनसे ही बंध को प्राप्त होता है जीव। तो ये इस आशय से लेना चाहिए। लेकिन एब्सोल्यूट ये स्टेटमेंट एकांती कि परमाणु का परमाणु से मिलन नहीं होगा, ये उचित नहीं है ना। तो ये क्वालिफिकेशन इसमें अगर हम ला दें अपने इंटरप्रिटेशन में, तो ये जो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है ये दूर हो जाता है। इसका तो मतलब ये ये हुआ कि वर्गना ये जो है परमाणुओं का समूह नहीं है, वो है वो तो स्वयं बंधों का। कहते हैं। आपने भी इस, जो उसकी समरी की है, आपने हाँ। बहुत अच्छा एक ये काम किया है कि जो इसके सार तत्व हैं उनका आपने एक संकलन प्रस्तुत किया है। ये हम्म कई कई बार पढ़ने के बाद आपकी समझ में जो बचा, जो ये आया कि ये की सेंटेंसेस हैं, उनको आपने उनकी एक एंथोलॉजी आपने हम लोगों के सामने रखी है। तो उसमें आप देखेंगे, आपने स्वयं अपनी एक किसी स्लाइड में लिखा है कि कार्बन वर्गणाएं परमाणुओं का समूह है, हम्म परमाणु शुद्ध द्रव्य है हम्म है ना। तो फिर तो संशय की कोई स्थिति ही नहीं रहेगी ना। मतलब वर्गणाएं जो है वो शुद्ध शुद्ध नहीं समूह है, शुद्ध नहीं, परमाणु। परमाणु तो सदैव शुद्ध है, पर यानी परिणाम स्वभावतः शुद्ध है, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो तब फिर वो स्कंद के रूप में वो अशुद्ध हो जाती है स्थिति उनकी। तो वर्गणाएं अशुद्ध हैं कि शुद्ध हैं? नहीं नहीं, वर्गणाएं तो शुद्ध हो ही नहीं सकती ना, वो तो स्कंद चलो, है, वो तो स्कंद। स्कंद है, शुद्ध ठीक है। होने का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा। लेकिन वो बनी परमाणुओं से है जो कि शुद्ध होते हैं। जी जी। लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनकी वो अशुद्ध स्थिति हो जाती है हम्म ना। एक दूसरी बात आपके इसमें प्रेजेंटेशन में आपने लिखा कि
सिद्ध की पर्याय है, व्यंजन पर्याय, वो मुझे स्वीकार्य नहीं लगता। क्योंकि पर्याय की तो परिभाषा यही है कि उसकी उसका कोई कर्ता होता है, और उसका यानी आदि होता है उसका, और उसका अंत होता है। तो हम्म। सिद्ध की जो अवस्था है उसका तो अंत नहीं होता ना। हाँ, तो सिद्ध ये की प्रश्न अवस्था किताब से उठता है, क्योंकि वो शांत नहीं है। किताब में लिखा है ऐसा। हाँ, तो मुझे ये स्वीकार्य नहीं है, तो हाँ। मैं इसको मानूंगा कि ये एक चीज है जो कि इसकी एडिटिंग में इसका हिसाब होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। है ना। क्योंकि सिद्ध शांत नहीं है। पर्याय की तो परिभाषा ही यही है जी। कि पर्याय शुरू होती है, यानी वो उसको क्या कहते हैं, उसको उत्पत्ति और ध्वंस, हम्म। ये उसके दो पॉइंट्स होते हैं, है ना। और और सिद्ध का उसका ड्यूरेशन नहीं वो। कितना है? ड्यूरेशन हम्म। अगर एक समय बढ़ती है तो वो अर्थ पर्याय है, और हम्म। अगर अधिक समय बढ़ती है तो व्यंजन पर्याय हम्म। है ना। जी। तो सिद्ध की तो कोई पर्याय है नहीं, हम्म। क्योंकि एक बार जब मुक्त हो गए, जैसे कि दूध से घी निकल गया, तो फिर दूध तो नहीं बनेगा वो। हम्म। हम्म। तो अंकल, इसमें एक बात मैं पूछूं आपसे, क्योंकि चर्चा चल रही है इसलिए मैं पीछ पे पूछ रहा हूँ। क्योंकि सिद्ध भगवान तो ज्ञान रूप हैं, तो उनके ज्ञान तो उनके जो ज्ञान है उसकी पर्याय तो बदलती रहती ना लगातार। नहीं नहीं, तो वही अर्थ, यही तो ना, अच्छा। उसको फिर आप समझे ना कि फिर जो शुद्ध द्रव्य हैं उनकी तो अर्थ पर्याय होती है एक समयवर्ती, यानी हाँ। उनका उन वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि षटगुणी हानि वृद्धि होती है उनमें, है ना, अगर उलघत्व गुण के कारण, तो वो होता रहता है। एक आप इसे समझ लीजिए कि जैसे कि तारा है, वो अपेरेंटली आपको सिंटिलेट करता हुआ दिखाई देता है ना, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, हम्म। है ना। तो उस तरह से आप समझ लें कि उसमें उनकी जो उसके ज्ञान गुण है, जो उनका स्वरूप है, ज्ञायक रूप है, तो उसमें इस तरह के बहुत ही माइल्ड, बहुत ही यानी इन्फिनिटेसिमल वो वेरिएशंस होते रहते हैं उसके, तो वो पर्याय है, तो वो अर्थ अर्थ पर्याय। पर्याय बदलती है उनकी, अर्थ लेकिन पर्याय, व्यंजन पर्याय बनी रहती है, क्योंकि वो सिद्ध हाँ। भगवान है। नहीं, व्यंजन व्यंजन यानी पर्याय तो है ही नहीं। हाँ। व्यंजन पर्याय नहीं है। नहीं है। शुद्ध द्रव्य के साथ आप व्यंजन पर्याय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी। क्योंकि व्यंजन पर्याय तो डेफिनेशन से फाइनाइट है, उसका अंत होना ही है। पर कमल, सिद्ध योगेंद्र जी की कुछ कहना पर्याय चाह तो रहे हैं। माननी होगी ना। सिद्ध की पर्याय तो नहीं, मन है। पर्याय की परिभाषा क्या है? पर्याय की भाषा परिभाषा क्या है? पर्याय की परिभाषा इस क्या है? मुझे पर्याय की परिभाषा उत्पाद व्यय और द्रव्य है जिसमें है। उत्पाद व्यय और द्रव्य है, नहीं नहीं, वो पर्याय, वो द्रव्य की परिभाषा है। वो तो द्रव्य की परिभाषा तो होगी। द्रव्य है। नहीं, पर्याय पर द्रव्य, सिद्ध पर्याय की भगवान परिभाषा, द्रव्य है या नहीं? मुझे नहीं, सिद्ध मुझे भगवान पर्याय की द्रव्य है परिभाषा या नहीं? है। नहीं, एक मिनट कर। हाँ, भगवान, सिद्ध भगवान द्रव्य है या नहीं? आजीव द्रव्य है। द्रव्य है। हम्म, द्रव्य है तो उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य भी होगा। उनकी अर्थ पर्याय का उत्पाद व्यय और द्रव्य होगा, यानी द्रव्य तो है, पर हाँ। जो अर्थ जो लेकिन सिद्ध भगवान का व्यय नहीं होगा। नहीं, उसे पर्याय नहीं कहेंगे। नहीं, केवल अर्थ पर्याय, केवल अर्थ पर्याय कहेंगे। हाँ, तो पर्याय तो कहेंगे ना बंधु। अर्थ पर्याय कहेंगे, क्योंकि हाँ, वो अर्थ पर। खत्म हो गई ना, ये तो मैं कह हाँ, रहा हूँ अर्थ। इतनी देर से कि अर्थ शुद्ध ठीक है। जीव के संदर्भ में आप केवल अर्थ पर्याय कह सकते हैं, व्यंजन बराबर, ये पर्याय नहीं कह सकते। चाहे व्यंजन। वो शुद्ध। आकाश हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अधर्म हो, चाहे वो काल हो, सिद्ध उससे कुछ भिन्न नहीं है। तो अशुद्ध पदार्थों में अर्थ और व्यंजन दोनों होती हैं। अर्थ में दोनों दो, हैं, उनमें दोनों। दोनों होंगे, उनमें दोनों होंगे। ये है, आपने जो उसकी समरी जो आपने प्रेसी जो आपने उसमें भी प्रस्तुत लिखा है। की है, उसमें जी। आपने लिखा है ये। जी। तो ये समझना बहुत आवश्यक है।
इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसकी वर्तनी की तमाम अशुद्धियां हैं। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा। अब जैसे कि मूर्तिमत, तो ये कुछ नहीं होता, मूर्तिमत तो कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं। मूर्तिमान होने का गुण जो है वो मूर्तिमंतत्व तो होगा, मूर्तिमत तो नहीं होगा। इसी तरह से मूर्तिक नहीं है, मूर्तिक और अमूर्तिक वो भी और मेरे को लगा कि इसमें रस्व होना ऐसा चाहिए, नहीं, धीरे बहुत सारी धीरे चीजें हैं, विल नॉट गो इनटू दिस। लेकिन मैंने वो हमें तो दीर्घ उसकी पकड़ लिया उसकी किताब जो से। इतने इतने गुणों की, जितनी जो इसमें इतनी विपुल ज्ञान इसके अंदर जो भरा हुआ है, उस पे हमें फोकस करना है। लेकिन हमें उसके साथ साथ एक सतर्कता भी बरतनी है कि हम ये देखें कि कहाँ पर इसमें संशोधन की अपेक्षा है। तो अब आपने बहुत सारे एक प्रश्नमाला प्रस्तुत कर दी है, तो उसे मुझे याद तो नहीं है सारे आपके प्रश्न, तो आप अगर एक एक करके लें तो यह और उसको खोल दें हम, इसके बजाय कि ये मैं 1 to 1 करूं, हम बाकी और विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक एक प्रश्न लीजिए जो अभी बच रहा, इसके इतनी सब चर्चा के बाद जो आपके सबसिस्टिंग डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस या क्यूरियोसिटीज, इंक्विजिटिवनेस, जो भी कुछ है, तो उनको आप एक एक करके लें और फिर यहाँ पर उसको सदन के सामने रखें और उसका फिर समाधान किया जाए। और जो बच रहे हैं उनको लिख के दे दें तो वो मैं वो 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 महाराज जी से उनको वो योगेंद्र जी महाराज की जी से झोली में डाल चर्चा दिया करेंगे। जाएगी, उनके उनके मेरी नहीं, दामन। गुरु महाराज जी। नहीं नहीं, वहां तक ले जाने के लिए। हाँ, डाकिए का काम मैं करूँगा। नहीं, लेकिन उससे पहले आपको पूरा अवसर होगा कि आप समझना स्वयं स्वयं उनका समाधान प्रश्न। करें। हाँ, फिर उसके बाद भी जो बच रहे वो आप लेकर जाएंगे, मेघदूत हमारे। अभी प्रश्न कहाँ है वो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। यही प्रश्न है, बाद यही बाद प्रश्न में लिख है। भैया बाद में लिख के भेजे हैं तो हाँ, अपन मैं उस पर वही चर्चा करूंगा। कर सकते। मैं हाँ, वही वो करूंगा बेटर अभी। होगा। अभी अन्य और व्यक्ति उस नहीं पे नहीं, अपन वो ले लें पहले। आप प्रेजेंटेशन को अपने क्विकली हैव ए लुक एट इट। आपने शायद लाल रंग से उनको लिखा है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, वही देख। हाँ, तो उसी को आप यू जस्ट हाँ, रन लेकिन थ्रू। दूसरे दूसरे व्यक्तियों के जो प्रश्न हो वो पहले ले लें, क्योंकि मुझे हाँ हाँ, शायद समय लग ठीक है, सकता है। ठीक है। जी अंकल, तो कल से कमल अंकल अपन वाई के अंकल को आमंत्रित करें, चर्चा बाद में हम्म। करें। हाँ, वाई के अंकल प्लीज। अवश्य, अवश्य। भैया भैया की तारीफ तो ये कि इतने कठिन विषय को और भैया ने लेने की हिम्मत करी। मैं तो जब इसे 2-3 बार पढ़ा, आधे तक रह जाता था, बार बार पढ़ता था। फाइनली मैं गिव अप कर दिया कि अगर मैं ही सब करूंगा तो विजय भैया क्या करेंगे, तो इनके ऊपर छोड़ दिया मैंने। रियली बहुत कठिन था, पहली बार आप इतना कठिन विषय लिया गया। आप पहले से क्या भैया? बोलते तो मैं और मेहनत करता। अब इतनी तो कर चुके थे आप। भैया एक रासायनिक क्रिया की आपने बात की थी, जी तो रासायनिक क्रिया तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, और अपन जो आत्मा से कर्म को निकालते हैं वहां रासायनिक क्रिया मानी जाएगी तप। तो तप से वो जो कर्म है आत्मा से उसी तरह अलग हो जाते हैं जैसे जल को रासायनिक क्रिया करके अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वापस करते हैं, हम्म हम्म है हम्म ना? एक प्रदेशी परमाणु ही उद्गल नहीं, जैसा आपने पॉइंट आउट किया था, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि वो एक प्रदेशी परमाणु कहना चाहिए, पुद्गल नहीं, क्योंकि पुद्गल में एक प्रदेशी भी है और बहुप्रदेशी। जी। नहीं नहीं, पर परमाणु तो पुद्गल तो है ही ना, उसकी पुद्गलत्व में कोई संशय नहीं है। नहीं नहीं, भैया का कहना ये था कि यहाँ पे परमाणु शब्द आना चाहिए था, क्योंकि एक प्रदेशी तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होता, हाँ, क्योंकि पुद्गल जनरल टर्मिनोलॉजी हो गई ना। आगे जी भैया का स्केच बहुत अच्छा लगा मुझे, सिंपल स्केच पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेटरी था। मेरी उसमें एक आपत्ति गुड। है। जी, कहिए। अरे भाई, मैं मेरी तारीफ कर रहा हूँ, आप आपत्ति कर रहे हो, क्या बात? मेरी नहीं, आपत्ति है, दोनों अगर पक्ष सुनना जरूरी आप है। हाँ, मेरी बोले। आपत्ति मेरी आपत्ति ये है कि वो जो उन्होंने दिखाया है कि शुद्ध जीव, और उसके बाद एक लेयर दिखाई है कार्बन शरीर की या कारमण की। कार्बन की,
वो संगत नहीं है, क्योंकि शुद्ध जीव के साथ कार्बन शरीर नहीं होता, केवल केवल संसारस्थ जीव के साथ होता है, तो शुद्ध नहीं नहीं, होना चाहिए। भैया शायद ये कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव से तो वो शुद्ध है हाँ, और स्वभाव से कार्बन है, के साथ में, हाँ, हाँ, तो संसारस्थ अगर शायद ये कहें, कहने का आशय संसारी होगा जीव, भैया। संसारी जीव अगर उसमें जोड़ दें, तब वो सर्वथा संगत हो जाएगा, हम्म। क्योंकि शुद्ध जीव के साथ तो कार्बन शरीर नहीं होता, सही बात। उसी की तो वही रासायनिक क्रिया सारी की जाएगी ना उसको हटाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन पिक्चर में एक और एडिशन था, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसमें ना अंकल ने बताया था कि खाली शुद्ध शरीर तो अमूर्तिक है, और कार्बन शरीर को मिला दे तो पूरा पार्ट वो मूर्तिक हो जाता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल, उन्होंने दिखाया बिल्कुल था हाँ, उसके अंदर। सही। पर शुद्ध नहीं वहां पे कहना चाहिए, हाँ, संसारस्थ शुद्ध कहना। नहीं, सही। एक पॉइंट आया था इसमें, सिद्ध पर्याय शब्दों में एक्सप्लेन की जा सकती है, तो ये आज्ञा विषय से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। वो एक समझ में नहीं आया, डाउट आ रहा समझ में नहीं आया। है भैया, सिद्ध पर्याय शब्दों में। शब्दों में एक्सप्लेन हाँ, नहीं की जा सकती, कुछ इस तरह था, या की जा सकती है। तो हाँ। आज्ञा विषय से मेरा पॉइंट ये है कि सिद्ध पर्याय को एक्सप्लेन किया जा सकता है, आज्ञा विषय कि भगवान ने ऐसा कहा, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिद्ध पर्याय ऐसी होती है, क्षण बदलती रहती है, आदि आदि, हाँ, और उसका अंत नहीं होता, एक के बाद एक सिद्ध की, चेंज। सिद्धों की अर्थ पर्याय। चलिए, अगला पॉइंट। एग्जैक्टिट्यूड, एग्जैक्टिट्यूड। एक कोयले की जो बात हुई थी भैया, वहां भी शायद कुछ डाउट था। तो कोयला पृथ्वी काय भी हो सकता है, पृथ्वी कायक भी हो सकता है, आज वो जीव भी हो सकता है और अजीब भी हो सकता है। अगर काय है तो अजीब, और कायिक है तो वो जीव हो सकता, पृथ्वी काय, है ना भैया? हाँ, तो इसमें अंकल, यहाँ सवाल ये था अंकल का कि इसमें ये अपन को ये कहा गया है कि जो भी हमको दिख रहा है आज, वो या तो आज जीव है या पहले जीव था। ये प्रश्न था उनका। तो उसमें ये डाउट था कि इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करें। तो उसमें विजय अंकल ने कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे कोयले का भी दिया था कि पहले वो पेड़ था, हम्म, अब वो कोयला बन गया। जब वो पेड़ था मे- तब वो जीव था, अब वो कोयला बन गया। नहीं, तो पर यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि पेड़ तक जाने की जरूरत नहीं है, आज कोयले को ही ले, कोयला हाँ, खदान में है ना? खदान से आया, हाँ। वो पृथ्वी कायिक भी हो सकता है, हम्म, पीस अलग होके आ गया, उसमें भी दोनों संभावना है। हाँ, जैसे मूर्ति होती है हमारी पाषाण की, उसको हम कहते हैं या तो वो उस अपेक्षा से जीवित भी है, या अजीब भी हो सकती है, हम्म, क्योंकि वो पृथ्वी का एक जीव उसमें हो सकता है ना? तो इसी को। लेकिन मेटल वाले में ये हम्म, संभावना नहीं है, हम्म, जिसको हमने कास्टिंग करके बनाया, उसमें संभावना नहीं। क्योंकि वो भी तो पृथ्वी का ही था पहले, मेटल भी तो। पहले, आज आज की बात करें। हाँ, आज की बात है। तो इसमें हाँ, मेरा एक प्रश्न है, इसका एक्सटेंशन, कि अगर अपन बात करें कि प्लास्टिक, जो ना तो खान से निकला है ना ही प्राकृतिक मटेरियल है, तो उस प्लास्टिक को अपन इस वाले जो सिद्धांत है उसमें कैसे लगाएं कि प्लास्टिक के जो भी ओरिजिनल केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं वो कभी जीव थे, या कैसे उसको हाँ, समझे प्लास्टिक को। हाँ, वही 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 मानना वही पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, हम वायु को भी तो मान रहे हैं ना, कि वायु भी जीव है ना? अच्छा। तो वो भी पंच स्थावर में से है। हम्म। तो जो भी, जहाँ जिससे भी आप प्लास्टिक बना रहे हैं, वो इन्हीं इंग्रेडिएंट से बना है, जो कि वो परिभाषा, उसकी परिभाषा के अनुसार वो या तो जीव है या जीव था। या तो मतलब क्रूड पांच ऑयल काइक से में से कोई ना कोई तो होगा, वो वनस्पति क्रूड काइक ऑयल से ही लगता है इस तरह। प्लास्टिक बना है अब ना। क्रूड ऑयल का। कोयले के केस में ये है कि एक समय वो वनस्पति था ही था, हम ये आज के विज्ञान की के आधार पे हम ये कहते हैं। पर फिर जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा कि कोयले के रूप में भी वो पुनः जीव का रूप ले सकता है, कि अगर उसमें योनि स्थान बन जाए तो उसमें जीव आके बैठ जाएगा और जीवंत हो जाएगा। जी। तो हर पदार्थ जो भी दिख रहा है अपने को पुद्गल आज, या मतलब पुद्गल है, वो कभी न कभी जीव उसमें था, सांसारिक जीव था उसमें। जो भी दृष्ट है, जो भी देखा गया है, जो भी दृश्य है, जो हम्म, भी देखा जा रहा है, वो जी। सब कभी न कभी जीव था। पर मैं नीरज भाई के पॉइंट से एक और आगे जा रहा हूँ।
कभी था, ये तो है ही, ये अभी भी हो सकता है, हाँ, यही अजीब भी तो हो ना, या सकता तो है और अजीब भी। बिल्कुल था की ये जरूरत नहीं हाँ, है ना नहीं, यही भैया? कहा ना उन्होंने, या तो जीव हाँ है या जीव था। हाँ, था की जरूरत नहीं। जी अंकल। आगे एक मुख्यतः है योग, प्रकृति और प्रकृति, और मुख्यतः है कषाय, स्थिति और अनुभाग। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद पहले अपन ने किया हो, कि मुख्यतः तो ये ठीक है, लेकिन अब जब 10वें गुण स्थान के ऊपर अपन चलेंगे तो कषाय तो खत्म हो गई। कषाय खत्म हो गई तो जो कषाय के दो चीजें थी, स्थिति और अनुभाग, उनको वो कहां से आ गए? तो उसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि मुख्यतः वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे किसी घर में पति नहीं रहे, पति क्या काम करता था? आउटसाइड वर्क। पत्नी क्या करती थी? घर के काम। लेकिन जब पति नहीं रहा तो पत्नी भी बाहर के काम तो संभाल रही है ना, उसके बगैर उसका जीवन चलेगा नहीं, पर उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी जितना पति करता था, पर या उससे काम बेहतर चलाऊ करेगी, कर लेगी। या उससे बेहतर करेगी। बेहतर नहीं, यहाँ पर वो बेहतर नहीं होगा, यहाँ पर काम चलाऊ होगा, क्योंकि स्थिति एक समय से आगे नहीं कर पाएगी। हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें स्थिति एक समय से आगे नहीं होगी। दूसरा, अनुभाग भी जघन्य होगा, इससे कम अनुभाग हो ही नहीं सकता। तो इस एग्जाम्पल में अपन यही समझेंगे कि वो स्त्री बाहर के मिनिमम पॉसिबल काम तो कर लेगी, और उतनी एफिशिएंटली और ढंग से नहीं कर पाएगी जितना पति करता था, और दोनों अलग अलग दो दो काम अपने डिस्ट्रीब्यूट करके करते। शुद्ध परमाणु का जो आज कमल भाई से चर्चा हो रही थी, उसमें एक ये भी विषय आया था कि हो सकता है इस अपेक्षा से ये कहा गया हो कि कुछ ऐसे शुद्ध परमाणु हैं, क्षमासागर जी महाराज कहा करते थे, जो न कभी स्कंद बने हैं और न कभी बंद होंगे। उस अपेक्षा से हो सकता है उन्होंने कहा हो कि परमाणु का बंद नहीं हो, शुद्ध परमाणु। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं तो एक्चुअली छोड़ के भाग रहा था। हाँ, बस भैया का एक प्रश्न मैं और करने वाला था। भैया ने एक दफे शुरू में कहा था ईश्वर कर्म ही है, ये थोड़ा सा बताएं किस अपेक्षा से? ईश्वर नहीं, ईश्वर कर्म नहीं है, पर्याय मैंने कर्म तो है, नहीं, पर्याय कर्म। मैंने ऐसा सुना। भैया, विजय भैया बताएंगे तो ईश्वर कि को कर्म आपने तुल्य क्या, माना गया है, कर्म तुल्य। नहीं है आपने शायद ये वर्ड यूज किया था, हाँ वो, ईश्वर कर्म ही है। हाँ ये हाँ ये मतलब वो मुझे समझ नहीं। ये वर्णी जी की ईश्वर कर्म भाषा ही है। है, ईश्वर कर्म। आपने दूसरे हाँ, मतों का ये स्टेटमेंट दिया था कि ईश्वर को कर्म फल, यानी कर्म फल ईश्वर को ही देना होता है, ये आपने कहा था। आपने ये नहीं कहा वो कि ईश्वर अलग, कर्म ही वो है। अलग विषय। हाँ नहीं नहीं, वो जो कह रहे हैं योगेन भाई, वो ठीक कह रहे हैं कि ईश्वर कर्म है, तो मतलब ये उनकी भाषा में है कि कहाँ पर, ईश्वर किस, जो है, जो आप फल ये दे रहा है वो अपना एक्चुअली अपना कह कर्म रहे हैं या है। वर्णी जी का कह रहे हैं? वर्णी जी का वो भाषा है, वो कहाँ पर? भाषा से मैंने स्लाइड मुझे बनाई तो नजर है। नहीं आया। हाँ, आपने मुझसे भी मिस हुई है, मुझे बताइएगा संदर्भ भैया। दे दो तो मैंने तो नहीं पढ़ा ये। हाँ, मुझे भी कर्म ऐसा लग कर्म रहा है। ईश्वर कर्म है। कर्म फल थोड़ा संगत लगता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना भगवान फल फल दे रहा है, तो हाँ, ये कर्म फल देते हैं, तो कर्म फल वो और भी वो भी जैन दर्शन के तो अलावा। हाँ, जैन हाँ, ये दर्शनकार, दर्शन अन्य के अन्य अलावा। मतों की बात हो रही है, अन्य जैन मतों की। दर्शनकार ईश्वर को कर्म का नाम देते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। है क्या कहा हम्म है, क्या है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेंटेंस एग्जैक्ट बताएं। वाक्य तो ऐसा है, जैन दर्शनकार इसे कर्म नाम देते हैं। हाँ, नहीं तो वो दूसरी, वो मतलब ये है कि जो विविधता आपको देखने को मिलती है संसार में, हाँ, तो उसका मतलब ये होता है कि कर्म है उनके, इस तरह के कर्म के अनुसार वो ये है। यानी ईश्वर ये ने नहीं किया है, तो जैन दर्शन ये मानता है कि ये कर्म ने किया है, यानी उन्होंने जो कर्म किए उसका परिणाम मिला है। इसीलिए आप देखेंगे कि विधि शब्द है, विधि, है ना? तो विधि का हिंदू धर्म में अर्थ लगाते हैं लोग, ब्रह्मा इसने लिख दिया, है ना, कि विधि ने ये लिखा है, ये विधि का विधान है। विधान है, जैन भी विधि कहते हैं, पर विधि का अर्थ कर्म कहते हैं। कर्म है। जो आपने कर्म किया ये उसके अनुसार है।
तो जी। ईश्वर कर्म है, ये आपका या किसी का भी कंक्लूजन, ये फैलेशियस है। नहीं, उन्होंने उसका, मैं पिछली लाइन पढ़ता हूँ तो उससे हाँ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसको आप स्वभाव कहो या काल कहो या ईश्वर कहो या नियति कहो या काल लब्धि कहो या भवितव्य कहो या देव प्रारब्ध अथवा कर्म कहो। हाँ, तो फिर कहते नहीं, हैं कि जैन ईश्वर दर्शन ही का कर्म अर्थ है, इससे नहीं कर्म होगा। मान देते हैं। ना ना ना, इसका ये अर्थ नहीं निकला। इसका हाँ। अर्थ ये निकला कि जो हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं लोगों की अलग अलग स्थितियों में, जी। यानी जो हम जहां हम कारण खोज रहे हैं, तो चाहे आप उसको ईश्वर की संज्ञा दे लीजिए, चाहे आपको कालब्ध की संज्ञा दे लीजिए, चाहे आप कर्म की संज्ञा दे लीजिए, हाँ। है ना। तो इसका ये अर्थ नहीं हो गया। इसका ठीक ये है। है कि दीज आर द ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस। जी तो जी। जहां पर कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, वहां पर आप कॉज एंड इफेक्ट नहीं स्टैब्लिश कर सकते, ठीक है। है ना। करेक्ट। ये लॉजिकल फेलेसी हो गई यहाँ पर, हाँ हाँ। है ना। you are looking at something and then you are attributing it to some हाँ, entity. मतलब So इसका ईश्वर। in one philosophy it is God, in other philosophy it is karma. हाँ। तो ये हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ईश्वर नियंता नहीं है, कर्म नियंता है। हाँ, ये हमारी मान्यता है। जी उनकी मान्यता ये हो सकती है कि ईश्वर, ईश्वर। हाँ, ये ईश्वर है वो, जी। है ना। तो ये नहीं आप उससे लगा सकते दो विरुद्ध मतों का। आप ये कह दें कि वो फिर ये हो गया, जी जी। यहाँ पर इक्वेशन नहीं हो सकता। जी जी। यहाँ पे दीज ऑल्टरनेटिव्स आर बीइंग जनरेटेड। जी। नीरज भाई, जी अंकर, नहीं चर्चा बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी ऐसी बातें जो कि समझना ही थोड़ा सा मुश्किल है, और फिर उनका इस तरह से आपस में सही सही तरीके से उनको समझ करके उनको अपने दिमाग में बिठाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, वो इसलिए नीरज भाई कि इसमें हम शब्दों के पीछे जाकर हमें देखना होगा हाँ कि संदर्भ क्या है, अभिप्राय क्या है ना। उसमें हम अगर शब्दों के स्तर पर रहेंगे तो फिर तरह तरह के इसमें ट्रैप्स में हम फंसते जाएंगे। जी जी। तो देखिए शब्दों के स्तर पर नहीं रहना है। हम्म, वो सिद्धांत मुझे समझना चाहिए अपने को। मुझे इस सब चर्चा से दो चीज पकड़ में आई। एक तो ये कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए, उसके बिना आप ग्रहण नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि कई बार आप समझते हैं कि समझ गए लेकिन आप समझे नहीं हैं। ये मुझे कई बार महसूस होता है कि लगता है कि समझ गया मैं, लेकिन कल जब पढ़ता हूँ तो उसको लगता है कि नहीं, समझा नहीं था पूरी तरह से। इसीलिए तो ना कि जब आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जब आप एक चीज को बार बार देखते हैं तो हर बार एक नई परत खुलती है। जी और उसके अलावा फिर जब आप चिंतन की प्रक्रिया में जाते हैं, जब उस पर आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, तब बहुत सी चीजें स्वतः खुल जाती हैं। बहुत से जी। जो रहस्य हैं वो उद्घाटित हो जाते हैं। अब जैसे कि जब तक मैंने योगेंद्र जी से बात की, आपसे पहले बात हुई, है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन खुद मेरी एक शंका रह गई, समय अभाव के कारण उसे मैं तब नहीं आर्टिकुलेट कर पाया। फिर मैंने योगेंद्र जी से बात की, तब भी उसका निराकरण नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा स्वतः निराकरण हुआ। मैंने और सोचा उस पर, तो आई कुड अराइव एट a plausible explanation. It may still be wrong, but then हम्म। for the moment, I am satisfied that it has harmonized the apparent disharmony. जी विजय भाई ने जो भी बोला, अभी कल परसों महाराज जी ने भी यही कहा था, यानी वो जो अपने अज्ञान को जानता हो कि अभी कितना अज्ञान उसका और बाकी है, ये इसका न्यूटन ने ज्ञान भी हो, कहा। वो ज्ञानी। जी, विजय अंकल ने जो दूसरी बात कही ना कि हाँ मुझे लगता है मैं जान गया, ये सबसे खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति ये अपनी मान्यता मान के बैठा हुआ है कि ये सिद्धांत का मतलब ये है। और इतने हम्म। कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, खासकर धर्म के सिद्धांतों को लेकर के। वो कहते हैं ये वाला सिद्धांत का मतलब तो ये है, दूसरा कहता है ये, वो एकांत में चले जाते हैं फिर। तो ये हम्म। स्थिति बहुत खतरनाक है। तभी तो 363 मत हो गए ना, जिसके और लिए आपके जिसके लिए 12वां अंग लिखना पड़ा, दृष्टिवाद। कितनी दृष्टियां तो हैं। वाइकिंग कल ने बोला ना कि मुझे लगा था कि मुझे क्लास 1 में ज्वाइन करा था, मैं बाय चांस कॉलेज की फर्स्ट ईयर में पहुंच गया, तो कंफ्यूजन हो गया लिसनिंग टू ऑल द ज्ञान।
नहीं, सही है, चर्चा अच्छी है। और अगर जो भी श्रोता हैं, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्लेटफॉर्म ओपन है अब। सब अपना सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि अभी अपन 10 लोग हैं यहाँ पे। आज ये सब्जेक्ट कठिन था इसलिए 10 रह गए क्या? सब्जेक्ट तो अगर है ही, इसमें कोई कोई शंका नहीं है। इसके लिए काफी काफी बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग शायद होनी चाहिए, ताकि उसके बाद इतने हाई लेवल पे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी, क्योंकि ये जैसे उपादान की बात है, मुझे इस चर्चा से पहले उपादान का मतलब भी समझ में नहीं आता था कि उपादान होता क्या है। पर ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें उपादान मुझे काफी समझ में आया है कि उपादान का सही मायने क्या है। और जो अगला सेशन है उसमें तो पूरा ये जो है निमित्त उपादान के ऊपर भी चर्चा है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ। इसमें अगर आप वो पढ़े ना, प्रवचन पर्व है या इस तरह की चीजें जो हैं, बहुत अच्छी तरह से, और बड़े आचार्य विद्यासागर की जो रचनाएं होती हैं, या उनके प्रवचन होते हैं, रचनाएं तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, तो लोगों ने उन्हें ग्रंथ का रूप दे दिया है, वो तो ऐसे ही एक्सटेम्पोरी उस समय बोलते थे। तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि उपादान के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई आप बालू को कितना भी पेल, सरसों की जगह बालू को आप करते रहें, पेलते रहें, तो उसमें से तो तेल नहीं निकलेगा ना, निकलेगा ही नहीं। तो वो उपादान इसी तरह से कहते हैं। हलवा है वो आटे का ही बनेगा। कुम्हार वो मिट्टी का नहीं। घड़ा है तो उसके लिए आपको चिकनी मिट्टी चाहिए, उसी से घड़ा बनेगा, बालू से नहीं बनेगा। हम्म। कितने भी निमित्त मिल जाएं, सारी चीजें मिल जाएं, बहुत बढ़िया कुम्हार हो, बड़ा अच्छा चाक हो, बड़ा इफेक्टिव डंडा हो उसका घुमाने वाला, चक्र हो, सब कुछ हो, पर नहीं बनेगा। हम्म। बनने के लिए तो आपको वही चाहिए, वही वही जो स्वतः परिणमन करेगा वो उपादान है। सिंपल, ये बहुत, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हाँ नहीं, सिंपल इसलिए कि अंकल आपने समझा दिया। आज तक तो नहीं, मैंने डिफिकल्ट। नहीं समझाया, मैं केवल उसको दोहरा रहा हूँ जो उन्होंने हाँ उदाहरण दिए हैं उनको। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। उपादान का मतलब आज और भी अच्छे पक्के से समझ में आ गया मुझे उपादान। अब ये उदाहरण मेरे लिए पूरे जीवन रहेगा मेरे साथ। तो अगर किसी का और कोई प्रश्न ना हो तो अपन चर्चा को यहाँ समाप्त करें, या कोई और कुछ बात अपन कोई और ऐड करना चाहता हो। देखिए, बस मैं तो विजय जी की प्रस्तुति इतनी अच्छी रही कि आज पहली बार 9:30 से पहले खत्म होने जा रहा है। औ- और कोई हैंड्स अप नहीं हो रहा। मैं एक ये पूछ रही थी। आ गई, हाँ, पहले मैंने ये गई मैं कहाँ, लड़की गई कहाँ ये? स्वाति को चैलेंज नहीं कर दिया आपने। नहीं 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 नहीं, मैं मेरा ना एक्चुअली प्रश्न था, मैं भूल गई कुछ। बीच में एक प्रश्न था, लेकिन इसमें मैं ये वाले उपादान वाले टॉपिक पे ये कह रही थी। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, जब उपादान का समय आता है तो निमित्त कारण आसमान से उतर आते हैं। तो इसमें उपादान का आशय, या जो आपने समझाया अंकल, उसका आशय ये है कि उपादान वो है जो कार्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होता है। उसकी परिभाषा ये है स्वाति कि जो जो परिणमन करता है वो उपादान है। परिणमन किसका हो रहा है, ये देखिए आप ना, परिणमन किसका हो रहा है। जैसे कि आप घट का निर्माण कर रहे हैं या पट का निर्माण कर रहे हैं, तो किसका परिणमन हो रहा है? कपास कोई तो आप सूत बनाया और सूत को आप बुन रहे हैं, है ना, वो पट हुआ। घट हुआ, आपने मिट्टी का पिंड लिया और उसको कुम्हार चाहिए उसके लिए, फिर उस चाक चाहिए उसके लिए डंडा चाहिए उसके लिए, फिर बाद में पकाने के लिए भट्टी चाहिए, वो सब है, वो सारे निमित्त है। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब उपादान वही हुआ ना जो जिसकी उपस्थिति से कार्य, जिसकी उपस्थिति कार्य होने के नहीं लिए नहीं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है अच्छा वो है। उपस्थिति विपस्थिति की बात नहीं है, उसी का अच्छा। परिणमन होना है। वस्तु स्वयं। तो तो वस्तु स्वयं हो गया, तो ये क्या स्टेटमेंट ठीक है जब उपादान का बिल्कुल समय ठीक है, आता है? बिल्कुल ठीक है। मतलब अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि हर एक चीज का एक समय होता है। काल लब्धि वाली बात आ गई यहाँ पर। तो जब वो होगा तो तब इस तरह के निमित्त सारे जुड़ेंगे, है ना। वो एक फेमस डायलॉग है,
ओम शांति ओम का, कि सारी कायनात आ जाती है मदद करने के लिए, है ना। पता में लग जाती है, हाँ। तो इसके यही है। तो वो दूसरा उपादान, कॉन्सेप्ट। जी। ये जो स्वाति ने बोला कि निमित्त आके मिल जाते हैं, इसको उससे अपन कंपेयर कर सकते हैं कि जब मारीच का जीव वहां आदिनाथ भगवान के टाइम में था, उसकी उपादान में इतनी शक्ति नहीं थी कि आदिनाथ भगवान जैसे निमित्त मिलने पर भी वो परिवर्तित हो जाए। लेकिन जब उसका उपादान शक्तिशाली हुआ तो आसमान से वो दोनों उतर के आ गए और शेर की पर्याय में भी उनका कल्याण हो गया समय। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि उपादान जब शक्तिशाली होता है तो निमित्त मिलते हैं, खींचता है निमित्त। और अगर शक्तिशाली नहीं है तो फिर वो निमित्तों को पीछे ढकेलता है, जैसे उसने आदिनाथ भगवान को भी पीछे ढकेला, है ना स्वाति? हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंकल, और शायद ये सेंटेंस भी इसी एग्जाम्पल के संदर्भ में कहा गया था कि निमित्त कारण आसमान से उतर आते हैं। तो मतलब उपादान क्या फिर हम स्वयं उपादान हुए? मतलब ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हर अच्छा। जीव और अजीव में उपादान शक्ति है। जी, हर जीव और उपादान अजीव में उपादान शक्ति। अजीब में भी उपादान शक्ति है। मिट्टी और का क्या, जो एग्जाम्पल दिया भी इन्होंने, मिट्टी अच्छा। घड़ा कैसे बनेगा? घड़ा। हमारे हमारे उपादान से थोड़ी घड़ा बन जाएगा। हम हाँ घड़ा तो नहीं बन सकते ना कभी। कितना भी इंटेलिजेंट स्वाति हो, हाँ हाँ मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं बना सकते। जिसकी भी हाँ। पर्याय नहीं, बदलती है उसमें उपादान होता ही होता है, उपादान शक्ति होती है। कार्य तो पर्याय को ही कार्य बोल रहे हैं ना अपन। उपादान का इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होगा कमल भाई? मैं तो सिंपल उसमें क्षमता भी कहता था, पता नहीं कमल शायद इसे एग्री करते हैं या नहीं। क्षमता, नहीं, उपादान शक्ति को कैपेबिलिटी। आप क्षमता कह सकते हैं, लेकिन उपादान को तो क्षमता नहीं कह सकते। नहीं, समझने के लिए कि उपादान है क्या, The मेरी क्षमता nearest आज word क्या that है। I can think of is substrate. The changes happen in the substrate. नहीं, वो तो परिभाषा हो गई, लेकिन अगर ठीक है, समझने की मैं दृष्टि उनके से प्रश्न का करें। उत्तर दे रहा हूँ। विजय जी के हाँ प्रश्न का उत्तर हाँ दे रहा हाँ। हूँ कि इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो सबस्ट्रेट, उसका सबस्ट्रेट है। जो भी चेंज चाहिए वो चेंज किस में होगा, दैट इज द सबस्ट्रेट। हम्म। दिस इज व्हाट occurs to me, we can verify. हाँ, उसको देख लेंगे। और अंकल, आपकी तो इंग्लिश भी इतनी हाई फाई है कि सबस्ट्रेट अरे, वर्ड भी, कुछ अब नहीं। इनके मुंह पे सबस्ट्रेट क्या बोले वर्ड हैं का भी अभी मीनिंग देखना पड़ेगा। स्वाति। हाँ ये तो जब हिंदी लिखते थे अपनी फाइलों पर, तो इनके सब सबॉर्डिनेट आते थे, इसका मीनिंग तो समझा दो क्या है, हाँ। तो इनकी हिंदी। और जब हम लोग छोटे थे हाई स्कूल के में, तो जब मैं दीदी के यहाँ जाता था, ये लोग संस्कृत में अंताक्षरी करते थे और ओ, मुझे संस्कृत में रामो रामा के अलावा कुछ नहीं आता था। और ये भाई लोग संस्कृत में अंताक्षरी करते थे, पहली बार मैंने सुना। तो इनको तो ज्यादा बखान करने की जरूरत ही नहीं है, ये बस हमारे समझ लो इनकी उपादान शक्ति कितनी है, ये समझ लो इनकी। और अभी प्राकृत भाषा पे भी कमांड लिया जाता। हाँ, अब वो अलग हो रहा है और मेरे पीछे पड़ते हैं तुम भी सीखो। अरे मैंने भाई, मैं हिंदी इंग्लिश तो सीख नहीं पाया, प्राकृत कहाँ से सीखूंगा। तुम सीखो, तुमसे मैं ले लिया करूँ। ये हमारे हिंदी के शशि थरूर हैं। ये ऐसा सब कुछ नहीं है, कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी ये हम लोग डाइवर्जन कर रहे हैं, डाइग्रेशन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये अंकल विषय स्वाति नहीं ने है, किया, ये हाँ। विषय नहीं स्वाति है। ने किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई। हाँ, अभी मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ अंकल यहाँ पे, क्योंकि ये अभी चर्चा अपन, का विषय नहीं है। हाँ नहीं चर्चा का विषय नहीं है, पर आपको एक पॉइंट बोलता हूँ अंकल, क्योंकि अभी अपना जो जूम सेशन होता है इसमें अपन एआई कंपेनियन को ऑन कर देते हैं जूम सेशन में। और वो एआई कंपेनियन क्या कर रहा है कि जो अपनी चर्चा है उससे वो सीख रहा है। तो अब ठीक है। कभी ये आगे बात जाएगी ना इंटरनेट पे और कोई पूछेगा उपादान क्या होगा, तो हो सकता है ये एआई कंपेनियन ने जो सीखा है आज वो आगे बोलेगा कि सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं। तो
तो ये एक तरह से मशीन लर्निंग जो है वो अपने से काफी कुछ लेकिन अभी जो, चूंकि ये पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है, हम्म तो ये जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट, हम्म जो समरी प्रोड्यूस करता है, वो सर्कुलेट करने वाली नहीं है। नहीं, वो सर्कुलेट नहीं करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक कि आध बार पहले आपने दिखाया था मुझे, नहीं, तो 1-to-1 भेजा है मैंने, किसी को नहीं भेजता, मैं तो आपको भेजा था वो एज ए खतरे से इंफॉर्मेशन। खाली नहीं है, हाँ क्योंकि नहीं नहीं। उसकी जो ग्राह्यता है हम्म वो बहुत सीमित है अभी। हाँ और हम समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा हम्म, कोई बिल्कुल, और वो लोगों का डिस्कशन, बड़े लोगों के डिस्कशन को कितना समझेगा, क्या समझेगा। हाँ तो नहीं, वो कहीं उसे सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो तो अपन उसको इसलिए हम, भी कर रहे हैं कि ताकि आगे हाँ जाकर के वो हाँ, उसको परिपक्व हो हम जाए। प्रोडक्ट के रूप में नहीं नहीं कर सकते, ले नहीं वो सकते। कहीं भी अभी कहीं भी नहीं, तो आपके पास है, और मैंने विशाल जी को शेयर किया था 1-2 बार, बाकी वो सब मेरे पास ही रहता है, क्योंकि अपने को हाँ मालूम है कि वो बिल्कुल भी हाँ, तो ठीक है, उसको ट्रेनिंग मटेरियल की तरह से इसको हाँ इस्तेमाल करे। तो ट्रेनिंग होती जा रही है लेकिन फिर उसकी वो वैसा ही कंटिन्यूस। होगा कि हम लोगों की जो अपूर्णता है, हम्म अ, वो भी उसमें आएगी, है ना। बिल्कुल, हाँ वो तो अपन जो तो बात कर रहे हैं वो हम पकड़ता जा रहा स्वयं हम स्वयं नौसिखिए हैं, सीख है। रहे हैं। हाँ, तो वो इस तरह से हो जाता है कई बार कि जैसे अपन ने कुछ डिस्कस किया और अपन ने एआई को ऑन किया हुआ है, हाँ तो पीछे से बिहाइंड द सीन उसमें से कुछ सीखता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। पर वो नहीं, पर नीरज, मेरा प्रश्न ये है कि हम्म, अगर एआई से ये पूछा जाए कि सारी भाषाओं का विद्वान कौन है, तो जवाब दे देगा वो शायद। वो उस बेसिस पे देखा कि उसको किसी ने बताया हुआ होगा पहले से कि भाई सारी भाषाओं का विद्वान वो है, तो वो उठा के आपको, एक्चुअली एआई क्या कर हाँ, रहा तो है, जो हम उसको बता रहे कमल का हैं निकाल के दे देता है। कमलकांत का नाम तो बता देगा फौरन। फिर वो हम विषय से हट गए। मैं आपको ये एआई की बात कर रहा हूँ। ये हमारा भतीजा है, अंशुमान। वो इसमें यहाँ पर डायरेक्टर है नरसिंह मोहन जी का जो कैंपस है इंदौर का। तो उसने पहले एक एआई की सहायता से एक हिंदू जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका एक वो तैयार किया है, प्रोडक्ट है उसका, तो जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसको। अब वो जैन उस पे कर रहा था, तो उसने शुरू शुरू में मुझसे कहा कि आप इसको टेस्ट कीजिए। तो मैंने एक दो सवाल किए उस पर, तो मैंने देखा कि बहुत इनएडिक्वेट था। फिर खैर मैंने उसको कई सारी किताबें बताई कि और कौन कौन सी उसको पढ़ाइए आप। तो फिर बाद में मैंने कुछ एक दो थोड़े टेढ़े सवाल पूछे, बहुत अच्छा जवाब दिया। हम्म, तो हिज बॉट और वट एवर यू कॉल इट is has already become quite sound. वो इनपुट अब डेटा के पता ऊपर नहीं बहुत अब डिपेंड उसका करता काम है। किस पॉइंट पर है, लेकिन अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास। हाँ, क्वालिटी ऑफ डेटा होगा उसके पास तो वो अच्छा उसका रेस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल, कि आप क्या किस एक्सपोजर किस किस से करा रहे हैं उसका, तो उसके अनुसार उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो ट्रेनिंग मटेरियल क्या है, ये कर बहुत क्रिटिकल है। जी बिल्कुल सही। तो अपना 1.5 घंटे का समय हो चुका है, ऊपर निकल चुके हैं अपन, तो आज का आपको आपने उसको चैलेंज के रूप में ले लिया कि कैसे 9:22 पर खत्म हो रहा है, 33 पे पहुंचा दिया। 1.5 घंटा पूरा करना है। नहीं, बहुत अच्छा सेशन रहा, तो अपन आज्ञा हो तो अपन इसको कंक्लूड करें। पर मैं फिर यही कहूंगा कि जो विजय भाई के प्रश्न है वो लिख के भेजें, तो अपन उस पर खुद भी विचार अब करेंगे। बचे हैं कुछ विजय भाई? और महाराज, हाँ, भेजता तो हूँ। वो अपन भैया बताएंगे, तो कई अभी बचे प्रश्न थे किए विजय थे, भाई मैं से भी पूछ रहा बोला। हूँ मैं हाँ, कि नहीं, अभी कुछ प्रश्न बचे हैं बचे हैं हाँ, जो कुछ। कि मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको बना के ढूंढ के हाँ, तो आप ढूंढ वो लीजिए। बेटर होगा, उसमें अच्छे से सोचा भी जा सकता है, जी और जरूरत पड़ी तो पहले महाराज तो जी से आप उसी चर्चा ग्रुप में की। सर्कुलेट कर दीजिए जो आपके रह गए हैं। जी जी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि योगेंद्र जी क्या लेकर जाते हैं वहां पर। ठीक है। जी अंकल, तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय अंकल। मैं जिनवानी स्तुति प्ले करने से पहले एक बार वापस से धन्यवाद बोलूँगा विजय अंकल आपका, कमल अंकल, वाई के अंकल, आप दोनों का भी, क्योंकि ये चर्चा आप दोनों के बिना तो अधूरी रह जाएगी। और बाकी जो सभी उपस्थित महानुभाव गण हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जिनवानी स्तुति प्ले करता हूँ और फिर अपन आज का सेशन समाप्त करेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो ते
शरणागहे सुपावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय